नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के एक और बड़ा धमाका सामने है। धमाका क्या, ये दुख की भी खबर हो सकती है, खुशी वाली खबर हो सकती है। हालांकि आप थंबनेल में देख करके समझ गए होंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं होली से पहले एक बड़ा झटका आप सभी को, यानी भुगतान के जो नियम है वो बदल गए हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया, बड़ा आदेश। क्या है ये जो आदेश है, क्या है जिसको लेकर के जो परेशान हो रहे हैं सभी पारा शिक्षक? तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका अपडेट है झारखंड पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक मानदेय को लेकर के है ना, फरवरी 2026 यानी कि एब्सेंटी एवं भुगतान के जो नियम है ये जान लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिएगा अपडेट किससे जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे है कि पारा शिक्षक, झारखंड सहायक अध्यापक, अन्य शिक्षक कर्मी मानदेय वेतन भुगतान यानी कि फरवरी माह 2026 का जो एब्सेंटी है, ये आप सभी को पता होगा किन सारी चीजों को लेकर के मैं आज बात करने वाला हूँ। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे देखिएगा, मुख्य आदेश किस आधार पर है ये जानना अति आवश्यक हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उपस्थिति में केवल ई विद्या वाहिनी है ना, ई विद्या वाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर मानी जाएगी। अगर आपका नहीं वहां पे दर्ज है तो आपका नहीं माना जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि जितनी उपस्थिति सिस्टम में देखेगी, यानी कि जितना आपको उपस्थिति सिस्टम में दिखेगा उतना ही आपका सारी चीजें मतलब कि मान्य होगी। अगर नहीं दिखेगा तो नहीं मान्य होगी, यानी कि इसी आधार पर मानदेय का भुगतान होगा। सबसे महत्वपूर्ण नियम आप सभी के लिए ध्यान देगा, कोई भी कॉलम है ना, कोई भी कॉलम खाली नहीं रहेगा, कोई भी कॉलम खाली नहीं रहेगा। यहाँ पे ध्यान दिया, यदि यदि आप ये गलती करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। यदि एब्सेंटी कॉलम खाली रहा तो उस दिन का जो वेतन है आपको काट दिया जाएगा, है ना। उस दिन का वेतन काट दिया, विपत्र यानी कि पे बिल काट करके बनाया जाएगा। आपको पे बिल भी जो है वो आपका काट करके बनाया जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। इसीलिए कोई भी तारीख खाली नहीं छोड़नी है, समझ रहे ना, कोई भी तारीख आपको खाली नहीं छोड़ी, आपको दिक्कत हो सकती है। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि कोई भी तारीख खाली नहीं छोड़नी है। अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट लिखा मतलब कि लिखना अनिवार्य है। अगर आप अनुपस्थित होते हैं, अगर आप जो सही कारण है अगर नहीं लिखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि यदि अनुपस्थित है तो क्या करना। यदि आप अनुपस्थित है तो क्या करना, यदि किसी दिन स्कूल नहीं गए, है ना, जाहिर सी कई सारे कारण होते, नहीं गए थे, ड्यूटी में थे, अवकाश पर थे, परीक्षा प्रतिनियुक्त थे, यानी कि कहाँ पे थे, कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि अभी 10-12 का जो परीक्षा वाला उसमें ड्यूटी में थे या अवकाश में थे या क्या था, मतलब क्या कारण थे, ये आपको दर्ज करना हो। तो उस दिन का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि उदाहरण के तौर से हम बताएं एग्जामिनेशन ड्यूटी यानी कि सीएल, है ना, मेडिकल लीव, इलेक्शन ड्यूटी है, ऑफिशियल वर्क, और भी कई सारे है, समझ रहे। इस तरीके से आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे। माना कि देखिएगा यहाँ पे परीक्षा ड्यूटी अगर मैट्रिक और इंटर का अगर लगा हुआ है ना, तो उसके लिए विशेष नियम, समझ रहे। ये ना सोचिए कि सारे के लिए समान नियम है। ध्यान दिए आप लोग, वार्षिक जो आपका माध्यमिक इंटर जो आपका परीक्षा 2026 जिनकी ड्यूटी लगी है उनके लिए अलग स्थिति बनती है। यहाँ पर दो प्रकार के चिट्ठी जारी हुए है ना। ये जो आपका दो प्रकार के, पहला आपका है कि आपको पूरा एग्जाम तक छुट्टी रहेगा, दूसरा आपका उस समय यानी कि उस दिन के लिए छुट्टी, समझ रहे। पहला प्रकार देख लीजिए आप किस प्रकार का है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि परीक्षा अवधि तक प्रतिनियुक्ति, यानी कि यदि आपके द्वारा पत्र में लिखा हुआ है परीक्षा अवधि तक के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाता है तो पूरी परीक्षा अवधि तक मूल विद्यालय में अनुपस्थित रहना है। मतलब कि रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे। वहां पे अनुपस्थित रहे मतलब वहां पे अटेंडेंस होना चाहिए आपका, कहाँ पे, जब आपका एग्जाम हॉल में, समझ रहे। उस दिनों का कारण आपका एग्जामिनेशन ड्यूटी लिखना होगा, बीच में गैप भी आपका कवर होंगे यदि पत्र में परीक्षा की जो अवधि है वो लिखा गया, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा जो है आपका, दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा है कि जिस दिन परीक्षा उसी दिन प्रतिनियुक्ति, यानी कि यदि आपके पत्र में लिखा है कि जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन के लिए प्रतिनियुक्ति, यानी कि जिस दिन आपका परीक्षा होगा उस दिन के लिए आपको छुट्टी मान्य होगा, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं। उस दिन अगर आप विद्यालय नहीं जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे। जिस दिन आपका परीक्षा है एग्जामिनेशन ड्यूटी, जिस दिन परीक्षा नहीं है विद्यालय में उपस्थिति होना अनिवार्य है। उस दिन का जो स्कूल नहीं गए तो कारण स्पष्ट लिखना होगा, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देगा
बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ पे। तो अन्यथा उस दिन का जो वेतन आपको काट दिया जाएगा। विशेष सावधानी बरतना है, आप सभी को ध्यान देगा। सावधानी क्या बता, परीक्षा केंद्र में आपका ड्यूटी, समझ रहे हैं? अगर परीक्षा केंद्र में आपका ड्यूटी है, लेकिन उस दिन परीक्षा नहीं है ना, और आपका पत्र केवल परीक्षा दिवस का है, तो उस दिन विद्यालय आना अनिवार्य होगा, समझ रहे हैं ना? चलिए, नहीं गए तो कारण लिखना जरूरी है, खाली छोड़ने पर वेतन आपको कटेगा। क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगला अपडेट है कि आपका, उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए आपका, समझ लीजिएगा, मान लीजिए आपका 2 फरवरी को ड्यूटी लगी थी, 2 तारीख को ज्वाइनिंग किया और पत्र में परीक्षा में अवधि तक लिखा है, तो 2 तारीख से परीक्षा की समाप्ति तक आपको माना जाएगा, समझ रहे हैं? चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि सभी दिन एग्जामिनेशन ड्यूटी के रूप में दर्ज होंगे, लेकिन केवल परीक्षा दिवस से अगर लिखा है तो केवल परीक्षा के दिन वाले ही आपको ड्यूटी होगी। क्लियर? बाकी दिन स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य है। ये भी यानी कि 2 कारण है। तो यदि आप एब्सेंट मतलब कि गलत तरीके से भरे तो क्या होगा? अगर आप एब्सेंटिव आपका गलत तरीके से भरते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, यानी कि वेतन कटेगा, एब्सेंटिव वापस घूम करके आएगा, भुगतान में देरी होगी और होली से पहले मानदेय भी अटक सकता है, समझ रहे? तो ये गलती आपको नहीं करना। अब हम बात करते हैं इस बार विशेष सावधानी क्यों? तो इसके पीछे भी कई सारे रीजन, तो आपको पता होगा कि फरवरी छोटा महीना है, परीक्षा की जो अवधि है, होली का भी आपको त्योहार है, विभाग भी सख्त मोड में, सिस्टम आधारित सारा भुगतान किया जाएगा। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, ध्यान देगा आप लोग कि इसीलिए छोटी सी गलती मानदेय को रोक सकती है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल कि अब जो आपको क्या करना चाहिए, तो जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अब जो आपको क्या करना चाहिए कि अपना प्रतिनियुक्ति पत्र ध्यान से पढ़ना है, ई विद्यावाणी में उपस्थित मिलान कीजिए, कोई भी तारीख खाली ना छोड़े और उपस्थिति का कारण स्पष्ट लिखना है, गैप के दिन विशेष ध्यान दें। क्लियर? ये और अंतिम में निष्कर्ष पर कुछ अगर मैं बताना चाहूँ तो ध्यान दीजिए आप लोग, जितने भी लोग हैं विशेष ध्यान दिए कि नियम वही है लेकिन सख्ती बड़ी है, खाली कॉलम मतलब सीधा वेतन कटौती, परीक्षा ड्यूटी वाले पत्र के अनुसार एब्सेंटी भरना होगा, इसी बार गलती तो वेतन कट जाएगा, यानी कि कोई भी गुंजाइश नहीं है गलती की है तो ये था आज का पूरा अपडेट। और आप अगर कोई दिक्कत है किस चीज़ को लेकर के परेशानी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जैसे कुछ अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट के माध्यम से बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।